तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे जुनून की जो एक पिता से उसकी बेटी तक पहुंचता है। ये कहानी है इलाज की एक ऐसी खोज की जो आगे चलकर चोरी हुई पहचान और मर्डर के एक खौफनाक सिलसिले में बदल जाती है। एक ऐसा इलाज जो आपको ठीक करने के बजाय आपको ही खा जाए। चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं, जहां साइंस और पागलपन के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक वैज्ञानिक से और उसकी बेटी से। दोनों के चेहरे पे ना एक अजीब सा निशान था। ये साइंटिस्ट अपनी घर की लैब में एक सीरम बनाने में लगा हुआ था, एक ऐसा सीरम जो उसके चेहरे का निशान हमेशा के लिए मिटा सके। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का हीरो था एक बहुत ही रहस्यमयी फूल। नाम था क्रॉप फ्लावर, जो जंगलों में बड़ी मुश्किल से मिलता था। साइंटिस्ट को यकीन था कि इसी फूल में वो ताकत छिपी है जो दो अलग-अलग जिंदा टिश्यूज को एक साथ जोड़ सकती है। तो इस साइंटिस्ट ने किया क्या? उसने उस फूल से एक सीरम तैयार किया, फिर स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उस पर वो सीरम लगाया और उसे अपने चेहरे के निशान पर चिपका दिया। और पता है क्या? शुरू में तो लगा कि कोई चमत्कार हो गया है। वो टुकड़ा जैसे ही चेहरे पर लगा, निशान धीरे धीरे गायब होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्किन सेल्स दोबारा बन रहे हों। एक उम्मीद जगी थी, आप जानते हैं। पर ये इलाज रुका नहीं और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। जो चीज सफलता लग रही थी वही अब मौत का पैगाम बनने वाली थी। नई स्किन वो इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि पहले तो उसका मुंह ढका, फिर नाक, फिर आंखें। वो पागलों की तरह चाकू से उसे काटने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही वो काटता वो फौरन वापस उगाती थी। और ये सब उसकी छोटी सी बेटी वे देख रही थी। अपने पिता को इस तरह तड़पते हुए देखकर वो इतनी डर गई कि उसने पिता के हाथ से चाकू छीना और उसकी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। वे बड़ी हो चुकी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बहुत टैलेंटेड है, पर अकेली है। और चेहरे पर वो निशान उसे हर पल अपने पिता और उस खौफनाक रात की याद दिलाता है। वे अब अपनी आंटी और कजिन एंजी के साथ रहती हैं। और एंजी वो ठीक वैसी है जैसी वे हमेशा से बनना चाहती थी, पॉपुलर, खुशमिजाज। और बस यही जलन उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल देगी जहां से लौटना नामुमकिन है। देखिए, वे का बस एक ही मकसद है, अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करना। उसे लगता है कि अगर वो सीरम को परफेक्ट कर ले तो न सिर्फ अपने चेहरे का निशान मिटा पाएगी, बल्कि अपने पिता की विरासत को भी जिंदा रख सकेगी। इस पागलपन में वो अपने एक प्रोफेसर की मदद भी ले लेती है। और यहीं इसी मोड़ पर वे एक परेशान रिसर्चर से एक बेरहम कातिल बन जाती है। सोचिए जरा, कोई किसी और की जिंदगी जीने के लिए किस हद तक जा सकता है। अपनी कजिन एंजी के साथ एक झगड़े के बाद वो हद पार करने वाली थी। तो होता ये है कि वे एक प्रदर्शनी से वो क्रॉप्ड फ्लावर चुरा लेती है और सिरम बना लेती है। पर जब एंजी से उसकी लड़ाई होती है तो गलती से एंजी की मौत हो जाती है। और फिर बिना एक पल सोचे वो अपनी ही बहन का चेहरा काटकर उस सिरम से अपने चेहरे पर चिपका लेती है। अब एंजी बनकर जीना शुरू तो कर दिया, पर ये नई जिंदगी जल्द ही शक और खून खराबे का एक जाल बन जाती है। एक झूठ को छिपाने के लिए उसे न जाने कितने और झूठ बोलने पड़ते हैं। सबसे पहले नंबर आता है एनजी के बॉयफ्रेंड का, जो सच के बहुत करीब आ गया था। फिर उसकी एक क्लासमेट ईव, जिसकी पहचान उसे चाहिए थी। इसके बाद वो अपने धोखेबाज प्रोफेसर को ठीक उसी तरह मारती है जैसे उसके पिता मरे थे। और आखिर में जब उसकी दोस्त एलिस को फ्रीजर में लाशें मिलती हैं तो वो उसे भी खत्म कर देती है। अब वे की जिंदगी बस यही रह गई थी, एक के बाद एक पहचान चुराना, अपनी असलियत छुपाने के लिए। हर नया चेहरा एक मुखौटा था जिसके पीछे एक मॉन्स्टर छिपा था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। पुलिस उसके बहुत करीब है। प्रोफेसर को मारने के बाद वे चारों तरफ से घिर चुकी है। भागते भागते वे एक बेघर आदमी के पास छिपती हैं जिसने कभी उस पर थोड़ी दया दिखाई थी। पर देखिए किस्मत का खेल, जिस सीरम को वो अपनी जिंदगी का हल मानती थी वही उसके हाथ से फिसलकर टूट जाता है। और फिर होता है वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो गिरा हुआ सीरम वे और उस बेघर आदमी दोनों पर फैल जाता है और उनके जिस्म एक दूसरे में पिघलकर एक हो जाते हैं। फिल्म का आखिरी सीन बस एक खामोश डरावनी तस्वीर है। वे और उस बेघर आदमी का वो जुड़ा हुआ भयानक शरीर चुपचाप बैठा है और सामने उसकी आंटी अपनी मरी हुई बेटी एंजी को ढूंढ रही हैं।
और वे कुछ बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती कि सच क्या है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि खुद को परफेक्ट बनाने की चाह में कहीं हम अपनी इंसानियत ही तो नहीं खो देते। आखिर में परफेक्शन की कीमत क्या होती है?